देखो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कोई समस्या ना आए या कोई प्रॉब्लम हो ना हो। तो इससे क्या होता है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई कठिनाई का सामना आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाती है कि आपके अंदर वीकनेस हो जाती है और आपका जो दिमाग की कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, वो भगवान से बहुत ज्यादा नाराज था कि फसल कटने पर अचानक से पानी गिर जाए, तेज हवा चल जाए तो फसल बर्बाद हो जाती थी। तो इसके इस समस्या के बाद उन्होंने भगवान को याद किया और वहां पर भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने के बाद क्या किया कि वो जो किसान था वो भगवान से लड़ने लगा, अर्थात उनको डांटने लगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों करने का मतलब कि असमय आप बारिश कराते हैं, कभी तेज आंधी चला देते हैं तो फसलें क्या होती हैं, गिर जाती हैं। तो फिर क्या किया कि भगवान ने उस किसान से ये कहा कि चलो ठीक है, आज से वर्षा, आंधी, इन सब पर तुम्हारा नियंत्रण है, तुमको जो करना हो करो। तो फिर क्या हुआ कि वो जो किसान था बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान ने अब क्या कर दिया कि उसको वर्षा कराने का, हवा चलाने का, धूप खिलाने के सब अधिकार उसको दे दिए। अब वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल उगाएगा। तो उस किसान ने क्या किया कि अब क्या किया कि अपने अनुसार वो वर्षा कराता था, अपने अनुसार वो सूर्य का प्रकाश फसलों में डालता था और अपने अनुसार वो क्या करता था कि हवा मध्यम गति से चलाता था कि फसल गिरने ना पाए। तो फिर देखा कि उसको जो खेत थे उसके खेत लहलहा रहे थे। तो उसने देखा कि इस बार शायद फसल अच्छी होगी। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब अब सब उसके अंडर में आ गया, उसके कंट्रोल में आ गया, तो उसने क्या किया कि लास्ट में जब फसल कटी और उसका जब अनाज निकला तो उसके अंदर जो दाने थे वो दाने मजबूत नहीं थे, अर्थात जो अनाज थे, अनाज के बीज थे वो मजबूत नहीं थे। तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसलिए परेशान हो गया कि उसने ये देखा कि हमने इस बार तो सब कुछ सही मात्रा में दिया, वर्षा भी कराई, सूर्य का प्रकाश भी दिया, मध्यम गति से आंधियां भी चलाई ताकि फसल को कोई नुकसान ना हो। तो जब उसकी फसल बर्बाद हो गई, दाने कमजोर हो गए, तो वो फिर भगवान को याद किया, फिर भगवान को वो डांटने लगा कि हमने तो इस बार सब कुछ इसको अच्छा दिया था, फिर भी क्यों इसके दाने मजबूत नहीं हुए। तो फिर उनको भगवान ने बताया कि क्या करता था कि जब मैं तेज आंधियां इन फसलों के लिए चलाता था तो क्या होता था कि इनकी जड़ें हिलती थी। तो वो जड़ें क्या होते थे, वो पौधे क्या होते थे कि हवा में टकराते थे और अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए वो मिट्टी में अपनी पकड़ ज्यादा बढ़ाते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं वर्षा कम करता था तो इसका भी एक लॉजिक था कि मैं उनको मुसीबत देता था, जैसे ही पानी की मात्रा कम होगी तो अपनी जड़ें नीचे की ओर बढ़ाएंगे पानी अवशोषित करने के लिए और मजबूत होंगे। इस तरीके से जब वो मुसीबतों को सहते थे तब उनके दाने क्या होते थे, बीज क्या होते थे, मजबूत बनते थे। और आज आपने क्या कर दिया, उस किसान ने क्या कर दिया था कि वो सारी चीजें फसलों के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार पूरी चीजें उनको प्रदान करके उनको कमजोर कर दिया था। और वहां पर क्या हो गया, वो मुसीबत सहना भूल गए थे और क्या हुआ कि उनके जो दाने या बीज हो गए थे, कमजोर हो गए थे। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो हम मजबूत नहीं होंगे। अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा दिमाग की कार्य करने की क्षमता होगी वो कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि मुसीबतें ही क्या होती हैं, व्यक्ति को एक परफेक्ट इंसान या एक विकसित इंसान बनाने में मदद करती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।